अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब ही मौसम है। जैसे ही नवंबर अक्टूबर ख़त्म हुआ, नवंबर स्टार्ट हो गया। सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। घरों में तो लौने भी पहनी जा रही हैं क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं आई। लेकिन रात को कुछ हल्के हल्के से कंबल या कुलटोड़े जाते हैं। मच्छर इतना काटते हैं जिसकी वजह से पंखे की स्पीड थोड़ी रखनी पड़ती है। तो खैर, मॉर्निंग टाइम था, आज मैं टिप्स आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले टिप तो यह है, रात को पंखा चलाए बगैर बिल्कुल ना सोएं, वरना मच्छर आपको काट काट के लहू-लुहान कर देंगे। ख़ैर, मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, सोचा चलो अब मैं पंखे को बंद करती हूँ, जो कि 3 पे मैं रखती हूँ रात को डेली। इससे मच्छर नहीं काटता और अगर सर्दी लग रही है तो हम फिर ओढ़ लेते हैं हल्के-फुल्के से कंबल। तो यहाँ पे जी पंखा बंद हो गया है, रूम की करने लगी थी सफाई। मैंने सोचा आज थोड़ी टिप्स आपसे शेयर करती जाऊँ। टिप्स नंबर 1 यही है कि मच्छरों से अगर आजकल आप बचना चाहते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा सर्दी है, ना ज़्यादा गर्मी है, तो हल्का-सा पंखा चला लिया करें, जिससे आपको मच्छर नहीं काटेगा। मच्छर बहुत ही बुरे तरीके से काटता है, जिससे इंसान को मलेरिया भी हो सकता है और डेंगू भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आज आपसे मैंने ये टिप शेयर की। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी फ़िनाइल की गोलियाँ, जो कि मुझे ना सर्दियों में बहुत अच्छी इसकी खुशबू लगती है। मैं कुछ पोटलियाँ बना लेती हूँ। इन पोटलियों में कहाँ-कहाँ यूज़ करती हूँ। नंबर 1 टिप है जो कि आज आपसे शेयर की जा रही है। फ़िनाइल की जो छोटा पैकेट बहुत सस्ता मिल जाता है, ज़्यादा महँगा नहीं होता। मेरा ख़्याल में, मुझे वैसे ठीक से इसका प्राइस याद नहीं है, या तो 250 है या 150 है, कुछ इसी तरीके से। वो उसमें काफ़ी सारे होते हैं, मुझे लगता है मैंने 3 तो कहीं यूज़ किए हैं, बाकी ये कितने हैं, 9 हैं। अच्छा, इस तरह मैंने ना छोटी-छोटी पोटलियाँ बना ली होती हैं। फ़िनाइल जो है ना, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू मुझे लगती है। अलमारियों में, बिस्तरों में, हर तरफ फ्रेश जो होते हैं ना फ़िनाइल इसकी। ये नहीं कि वो जो आप बड़े ट्रंक खोलते हैं उसमें से जो अजीब-सी बदबू आती है फ़िनाइल की, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं सिरहाने में भी रखती हूँ, मेरे रूम में आती है खुशबू। मैं कंबल, ब्लैंकेट जो भी है उनमें भी रखती हूँ, रज़ाइयों में भी रख इसी तरह बना के 1 से 2 फ़िनाइल की गोलियों की पोटली बना के रख देती हूँ। बहुत ही प्यारी अलमारियों से और आप हमारे बिस्तरों से एक खुशबू सी आती है। तो ये टिप नंबर 1 थी, जिसको फ़ॉलो कीजिएगा, आपके पूरी सर्दी आपके घर में से खुशबू ही खुशबू रहेगी। अलमारी में खुशबू के लिए मैं इसी फ़िनाइल की जो पैकेट होता है, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो अपने कपड़ों में रख लेती हूँ, जिसकी वजह से ना तो मुझे बॉडी स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है सम टाइम, और ना ही मुझे किसी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे जो कैबिनेट है, मेरी जो अलमारी, इसमें भी खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाती है। फिर मैं चली गई थी जी बाज़ार। जी हाँ जी, बाज़ार गई थी। बाज़ार में रंग बिरंगी सब्जियाँ आई हुई, सर्दियाँ तो स्टार्ट हो गई। अभी सीज़न है ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी है, तो ये सब्जियाँ सारी खाई जाएंगी। आगे जब शदीद किस्म की ठंड पड़ जाती है ना, फिर हमारे घर में सब्जी कोई नहीं खाता। फिर ज़्यादातर बच्चे कहते हैं शोरबा बनाएँ किसी चीज़ का, मछली बनाएँ या फिर पाए बनाएँ, इस किस्म की चीज़ें बनाया करें, ठंड लगती है, सब्ज़ी नहीं खाई जाती। वैसे भी दिन छोटे हो जाते हैं, तो रात को ही खाना खाना होता है, सुबह जो नाश्ता करते हैं बच्चे, तो वो फिर सब्ज़ी रात के टाइम एक तो हज़म नहीं होती, ऊपर से ठंड में ये खाई भी नहीं जाती। तो मैंने सोचा जब तक शदीद किस्म की ठंड स्टार्ट नहीं होती, तब तक सारी सब्जियां जितनी भी हैं बारी-बारी लेकर आऊँगी और उनको पकाऊँगी और एन्जॉय करूँगी। सब्जियों का एक अपना मज़ा सर्दियों में ही आता है, लेकिन ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी आ जाए तो फिर इनका मज़ा नहीं आता और ना दिल करता है ये खाने को, और बासी तो वैसे भी नहीं खाई जाती। तो अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, ये मेरे पास ना एक टूल पड़ा हुआ था, जिसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो इसमें सारे में सब्ज़ी के जो है ना, इसके मेथी की टहनियाँ पिरो रही थी, और उसके बाद जब मैंने इनको ना एक-एक, दो-दो करके साथ-साथ निकाला ना, तो मुझे आसानी से मेथी चुनी गई। लेकिन ये तरीका मुझे कुछ पसंद भी आया और कुछ नहीं भी पसंद आया, क्योंकि काफ़ी सारे पत्ते तो इस टहनी से अलग नहीं हुए थे। तो हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ थी ना, यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारी बड़ी बूढ़ियाँ और मैं भी ज़्यादातर ना ये मेथी जब चुनते हैं ना, तो इसके साथ ये कौली-कौली सी डंडियाँ होती हैं ना, इनको ज़रूर ले लेते हैं। मेथी के पत्ते हों या मेथी की डंडियाँ हों, कड़वी तो होती ही होती हैं। ये कड़वाहट आपने खुद दूर करनी होती है। तो कुछ लोगों की फैमिली बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो इसके छोटे-छोटे नाज़ुक-नाज़ुक सी जो टहनियाँ होती हैं पत्तों के साथ लगी हुई, नरम-नरम से सॉफ्ट-सॉफ्ट सी, उनको भी ले लेते हैं और उनको फिर बारीक-बारीक जो है ना काटते हैं, और वो भी सब्ज़ी में साथ पकाते हैं। लेकिन जिनको पत्तों की ज़रूरत है खाली और टहनियाँ नहीं इस्तेमाल करनी, और छोटी-सी फैमिली है या एक बंदा है, तो वो तो फिर पत्ते ही ले ले और उसको ही उसके लिए तो ये टिप बहुत अच्छी है। लेकिन हमने तो शुरू से अपनी अम्मी और दादियों को ऐसे ही देखा है कि नरम-नरम टहनियों के साथ मेथी को बारीक-बारीक काटा जाता था, वॉश किया जाता था अच्छे से और दही डाल के इसे बनाया जाता था। और मेरी मेथी तो इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इसे नमक वाले पानी से धोना बिल्कुल भूल गई थी। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने
मैंने इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए दही और चीनी का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, थोड़ी-सी चीनी और दही का इस्तेमाल करके आप इसकी कड़वाहट को दूर कर सकते हैं पकाने के दौरान। इस टिप को ज़रूर इंशाल्लाह किसी दिन आपसे लाइव शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो हरी मिर्चें हैं, हमारी अम्मी यही कहती थीं कि जब भी सर्दियों की सब्ज़ी हरी आ जाए तो हरी मिर्चों के साथ पकाई जाए। बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ पकती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है विंटर में ही सरसों का साग आता है, पालक आती है और मेथी आती है। अगर आप सरसों के साग और पालक और मेथी में लहसुन के साथ हरी मिर्चों को कूट लिया जाए और लाल मिर्चों को ना इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब्ज़ी एक तो कलर में भी बहुत अच्छी बनती है और जायके में भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चों के साथ ही आज मेथी को बनाऊँगी। तो मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे घर में ये परिंदे हैं जो कि फैलावा इतना डालते हैं। कोई भी सब्ज़ी मैं काट रही हूँ तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे बेड पे फैलावा डालना होता है। तो अभी मैं इसको प्यार से बुला रही थी तो ये दूर हो रहा था। वैसे मेरे कलेजे में घुसा हुआ था, लेकिन जहाँ हाथ किया प्यार से बुलाने के लिए, वैसे ही इसे अपनी जान इतनी प्यारी थी कि फ़ौरन ही दूर हो गया। लेकिन भाई इसने तो मेरा काम इतना फैला दिया था, बढ़ा दिया था, हर तरफ मेथी के पत्ते ही पत्ते फैला के, टहनियाँ ही टहनियाँ फैला के। पर मुझे ये जानवर इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ख़ैर, मेरी टिप्स जितनी भी हैं इस वीडियो में उनको फ़ॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारी ही टिप अच्छी लगेंगी। अच्छा, मेरी तो काफ़ी सारी जो है ना मेथी भी बनाने वाली पड़ी है। सर्दियों में दिन छोटे भी होते हैं और इसी वजह से इन चीज़ों को लोग कम कम ही बनाते हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है और मुझे वैसे भी सब्ज़ी बहुत पसंद है और इसका फैलावा आप देख रहे हैं मैं जो समेट रही हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ी मेथी ले आई। आज मेथी मुझे 60 रुपये किलो मिली है और बहुत ही अच्छी और फ्रेश थी। मैं थोड़ी कड़वी बहुत ज़्यादा थी, लाख धोने के बावजूद भी। स्टार्टिंग में अगर नमक वाले पानी से आप इसे धो लेना तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, जो कि मैं बिल्कुल भूल गई थी नमक वाले पानी से इसे धोना। खैर, मैंने फिर भी दही और चीनी से इसकी कड़वाहट दूर की और ये इतनी लज़ीज़ पकी थी, इतनी लज़ीज़ पकी थी कि बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि आज आपने मेथी बहुत मज़े की बनाई है। जब उन सब ने खाना खा लिया तो इसकी कड़वाहट दूर करने का जो तरीका है बच्चों को बताया। बच्चे कहते हैं वाह! बहुत ज़बरदस्त था। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये मेथी आज जो कि मैंने बनाई थी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।